परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक दिन और परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है कि ये सुबह का टाइम आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए। परमेश्वर का दया से, करुणा से पिछले 337 एपिसोड में 23 एपिसोड में हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 49 अध्याय तक ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। उत्पत्ति उसी के बाद का चीज़ें अब्राहम को बुला रहा है। अब्राहम के बाद याकूब को, इसहाक को, याकूब को और आखिरी में जोसेफ को जीवन में बहुत सारा अच्छी बातें हम उत्पत्ति की किताब में देख सकता है। उनका जीवनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी बातें करते आया। उनका जीवन हमारे लिए एक नमूनादायक जीवन होते हुए जीवन बिताने के लिए ये मनन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। ये एक डिटेल्स अध्ययन नहीं है। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है आज का टाइम में, उसके बारे में थोड़ा सा हम मनन करके आ रहा था। परमेश्वर ने अनुग्रह किया है हम 49 अध्याय तक मनन करने के लिए। आज से हम कुछ दिनों आखिरी अध्याय 50 अध्याय में हम थोड़ा देखेंगे। हम जानता है कि 50 अध्याय में हम देख सकता है कि द बरियल ऑफ जेकब एंड द डेथ ऑफ जोसेफ, याकूब की मिट्टी में देना, अंतिम संस्कार और जोसेफ की मृत्यु, ये दोनों चीज़ को हम इधर देख सकता है। जोसेफ की कहानी का आखिरी टाइम में हम आ गया है। जोसेफ ऐसी एक व्यक्ति था, परमेश्वर से अनुग्रह और परमेश्वर के नियंत्रित हुआ एक व्यक्ति था जोसेफ। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी, हमारा जीवन के द्वारा भी परमेश्वर हमको आशीष करे और परमेश्वर का नियंत्रण में हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। 50 अध्याय में हम 3 भाग में उसको विभाजित कर सकता है। पहला 1 से लेकर 14 पद तक हम देख सकता है कि जेकब इज बरीड इन कनान। याकूब को अंतिम टाइम में कनान देश में जाकर उसी का अंतिम संस्कार कर रहा है, ये हम देख सकता है। पर याकूब का इच्छा था उनको कनान देश में अपना पिता लोगों के कब्रिस्तान के पास में उसको जाके मिट्टी देना। वो पूर्तिकरण हम 1 से लेकर 14 पद तक हम देख सकता है। उसके बाद दूसरा विभाजन हम 15 पद से लेकर 21 पद तक हम देख सकता है। उधर हम देख सकता है कि जोसेफ कंफर्ट्स हिज ब्रदर्स फियर। जोसेफ उनका भाई लोगों का भय को, डरावने को दूर कर रहा है, आश्वासन दे रहा है, सांत्वना दे रहा है। इन लोग ने जोसेफ के विरुद्ध में काम किया है। वो याकूब था, पिताजी था, इसलिए वो सोचा अभी तक उनको कुछ बातें नहीं कर रहा है। परंतु बार बार जोसेफ ने बताया था कि तुम लोग डरो मत, मैंने वो सब भूल गया है, ये परमेश्वर ने भलाई के लिए किया है। उसके बाद भी उनका जीवन में डरावना आ रहा है क्योंकि पाप किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी पाप के बारे में एक डरावना हमारे जीवन में, एक भय हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। इधर हम देख सकता है कि उसको कितना तंग और तकलीफ़ दिया है, परेशानी दिया है। उसी के कारण हो सकता है वो अभी आकर उनको उसका विरुद्ध में कुछ काम करेगा। परंतु जोसेफ बोल रहा है तुम टेंशन मत पाल, मैं अभी तुमको संभालेगा। जोसेफ ने ऐसी उनको संभाला है, वो पदों को, उधर पदों को हम देख सकता है। आखिरी में हम 22 से लेकर 26 तक द डेथ ऑफ द जोसेफ का मृत्यु के बारे में हम देख सकता है।
हम जानते हैं कि जोसेफ एक अच्छा व्यक्ति था। परमेश्वर की वचन में बहुत कम लोग हैं ऐसी कोई पाप नहीं तो उनके बारे में कोई गलती नहीं लिखा है। उसमें से बहुत कम लोग हैं, उसमें से एक है जोसेफ के बारे में ज़्यादा कोई भी गलत हम देख नहीं सकता है। उसने उनके शत्रुओं को भी प्रेम किया है, उसके विरुद्ध में काम किया, लोगों को उसने मदद किया है। उनको वो अकाल से मरने वाला लोग थे, परंतु जोसेफ के जीवन के द्वारा, जोसेफ के स्वभाव के द्वारा परमेश्वर ने जोसेफ को इतना ऊंचा उठाया। उसी के कारण उनका पिता लोगों को और उनका भाई लोगों को उसने देखभाल कर पाया है। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना हम इधर देख सकता है। उसने कष्ट और तकलीफ सहा है क्योंकि उनका भाई लोगों का, उनका परिवार का भलाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह को भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह में भी कोई पाप हम देख नहीं सकता। बिना पाप का, बिना सोचने में, करने में कोई पाप नहीं किया है। वो स्वर्ग में रखने वाला था, वो सब छोड़कर दास रूप लेकर, परमेश्वर का रूप छोड़कर दास रूप लेकर इस दुनिया में आया। हमारे लिए 37.5 साल जिया है, मृत्यु सहा है, कष्ट सहा है। इतना रोमियों सिपाहियों और यहूदियों को इसको इतना तकलीफ दिया है। उसी के कारण आज हम खुश रह पाया। परमेश्वर का भवन में एक आनंद का अनुभव, कैसे योसेफ का भाई लोगों को एक आनंद का अनुभव में बदल दिया है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा कष्ट भरा हुआ जीवन को एक आनंदमय जीवन में बदल दिया है। ये हम जोसेफ का कहानी से हम सीख सकता है। प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर हम इसमें देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम जोसेफ की जैसी एक नमूनादायक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ये वचनों के द्वारा हमको सहायता करे। परमेश्वर चाहेगा तो कल से हम 50 अध्याय में क्या हमसे कहना चाहता है उसी के बारे में हम सीखेंगे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।